नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। देशव्यापी ड्राइवरों की हड़ताल का मध्य प्रदेश में भी भारी असर। मध्य प्रदेश साल के पहले दिन बसों की हड़ताल से हजारों यात्री हुए परेशान। रेलवे स्टेशनों पर भी रही भीड़। वाहन चालकों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर लगी 2 पहिया वाहनों की कतार। हिट एंड रन में ड्राइवरों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून का मध्य प्रदेश में सभी दूर विरोध हो रहा है। उज्जैन, भोपाल, गुना, ग्वालियर, जबलपुर आदि में भी बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। सुबह से ही बसें स्टैंड पर ही खड़ी रही। हड़ताल के कारण हजारों यात्री परेशान होते रहे। सुबह में लोग बस स्टैंड पर पहुंच गए थे। इनमें बड़ी संख्या में अप डाउनर भी थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए साल में भक्तजन जो बाबा महाकाल आदि देव स्थानों के दर्शन के लिए जाने वाले थे, वह सबसे ज्यादा परेशान होते रहे और अपने भारी भारी लगेज के साथ पैदल इधर से उधर यात्री बसों की तलाश में घूमते रहे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। ड्राइवरों की इस हड़ताल के चलते बस, ट्रक, ऑटो, लोडिंग सब कुछ बंद रहे। इसका असर ये है कि टैक्सियों की बुकिंग कैंसिल हुई है तो उद्योगों से गाड़ियां लोड नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि हड़ताल 3 दिन की है। यदि हड़ताल बढ़ी तो टैक्सी मालिकों, ट्रांसपोर्टरों, बस मालिकों, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप संचालकों व ड्राइवरों को भी नुकसान है। इसके अलावा प्रतिदिन होने वाली दूध, सब्जी आदि की आवक पर भी ये हड़ताल असरकारक होगी। औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ ट्रक, टैंकर आदि की आवाजाही बनी रहती है। सब जगह हड़ताल का असर दिखा। रेलवे स्टेशनों पर पहुंचकर भी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री ट्रेनों में भीड़ के दबाव के चलते कई लोग प्लेटफार्म पर परेशान होते नजर आए। मालूम हो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है, जिस कारण ड्राइवर हड़ताल पर है। मध्य प्रदेश से आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। क्योंकि वो एसपी साहब ने मना कर रखा है सबको एक जगह एकत्रित करके और एक अपने जो बनाया मंत्री उसके ऊपर पदाधिकारी हो जाए करना चाहते हैं। बात कहना चाहते हैं जब आपका ज्ञापन वगैरह का रिपोर्ट तैयार हो जाए मेरे बोल देते हैं फोन करके चलो जिंदाबाद जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद ड्राइवर एकता ड्राइवर एकता अमित शाह जी वापस कानून ला लो, वापस दो अमित शाह जी अपना फैसला वापस ले लो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।
बनेगी, फूल आएंगे, आप कब जाओगे? हम मरेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। मेरा से रोड बंद नहीं हुआ अभी, कोई भी नहीं। भाई जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, ऊपर ऊपर चलो, 10-15 जने मेरे साथ। सरकार से, भारत सरकार से लागू हुआ है, अभी बिल्कुल उसमें लाया नहीं है। अरे ओ भाई, चलो संगठन क्यों भाई, पहले ये बताओ अनुमति है कि नहीं है? बिना पहले देखिए, पहले ये बताओ गाड़ी क्यों रोक रहे हो? एक आदमी, कोई भी एक प्रतिनिधि आगे बात कर रहे हैं। जो कानून निकाला उसको, भारत सरकार ने जो क्या कानून निकाला? ड्राइवर अगर मतलब नया कानून जो सरकार ने पेश किया है सड़क दुर्घटना के लिए, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है ड्राइवर द्वारा। आप एक वरिष्ठ अभिभाषक भी हैं और बार अध्यक्ष भी हैं उज्जैन के, क्या आपको लगता है विसंगतियाँ क्या कुछ कानून में कितने बदलाव होना चाहिए और फिलहाल में क्या स्थिति है कानून की? देखिए, 100-200 साल पुराना कानून को बदला गया। आज हमारे देश के अंदर इस प्रकार की सड़कें और सुविधाएं नहीं है कि जिससे कि दुर्घटना कम हो। लेकिन जो नया कानून बना है, इस कानून को सरकार की मंशा इसी बात से उजागर होती है क्योंकि उसने ये देखा है कि यहाँ पर विपक्षी सांसदों को जिस प्रकार से उनको निलंबित करने के बाद ये कानून पारित किया गया, कानून बनाया गया। इससे जो छोटे रोजगार करने वाले, जो टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जो वाहन चलाने वाले, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, वो ड्राइवर भाई को उनको इतनी कड़ी सज़ा का प्रावधान और इतनी मतलब हेवी अर्थदंड किया गया है जो कि न्याय संगत नहीं है। वो इस रूप में है कि यदि मान लो एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर यहाँ से इधर जान बचा कर या नहीं भगता है तो उसको वहाँ पर लोग मॉब लिंचिंग की तरह उसको जान से मार देंगे, या पर वो जब थाने पहुँचेगा उस समय पे जाके उसके परिजन उसको मार देंगे। तो कानून ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर की मतलब उसमें ये संशोधन भी किया जाना चाहिए कि जिससे कि अंदर के जो 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला ड्राइवर, यदि ड्राइवर से किसी दूसरे की वजह से या किसी और कारण से हादसा होता है या कोई दुर्घटना होती है तो उसका तो परिवार ही पूरा जीवन उसका खराब हो जाएगा। उसको 10 साल तक की उसकी सज़ा का भी प्रावधान है, उसमें काफ़ी हेवी अर्थदंड है जो वो दे नहीं सकता। 5,000 कमाने 10,000 कमाने वाला ड्राइवर ये पैसा उसको किसी भी प्रकार से चुका नहीं सकता है और उसका परिवार के ऊपर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्या कुछ इसमें जो ड्राइवरों का जो डर है तो क्या उनका ड्राइवर बिल्कुल है, ये लोग जो यहाँ पर ये जो ड्राइवर यहाँ पर भयभीत है, उनको पता है कि पता नहीं कल से हमारे साथ क्या होगा, है ना। उनको ठीक से या तो पहले कानून की उनको ठीक से जानकारी देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इससे आप भयभीत ना हो, नहीं हो तो ये है उनमें आज जो भय उत्पन्न है उसके कारण से वे लोग यहाँ पर स्ट्राइक पे है और उनका जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो बिल्कुल न्याय संगत है क्योंकि सरकार को भी इस मंशा को समझना पड़ेगा कि ऐसे गरीब लोगों के लिए ऐसा कानून बने जिससे कि वो लोग भी सुरक्षित रहें और हमारी जान भी, नागरिकों की जान भी सुरक्षित रहे। अशोक यादव, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ उज्जैन। तो केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून हम ड्राइवर भाइयों पे जो लादा जा रहा है, हिट एंड रन केस, या तो 10 साल की सज़ा और गाड़ी छोड़ के अगर भगता है तो 10 साल की सज़ा और नहीं छोड़ के भगता है तो पब्लिक मार देगी। अब इस स्थिति में ड्राइवर भाई हमारा कहाँ जाएगा? पूरे भारत में हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है, आज 1 और 2, 3 तारीख को जो हमारे ड्राइवर भाइयों की हड़ताल है उसमें हम सभी लोगों ने सहयोग, हमारे बस एसोसिएशन उज्जैन, ट्रक एसोसिएशन उज्जैन,
ट्रेवल्स एसोसिएशन सारे मिलके जो सहयोग कर रहे हैं। आज यहाँ पर दशहरा मैदान में जो हमारी हड़ताल है, हम सभी उज्जैन के जितने भी श्रद्धालु आए सबसे क्षमा प्रार्थी है, क्या क्योंकि केंद्र सरकार ने जो हमारे ऊपर जो कानून लाया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 1 और 2 3 तारीख को हम सारे उज्जैन ट्रेवल्स एसोसिएशन, सारे ड्राइवर भाई, संघर्ष ग्रुप के जितने भी सदस्य ड्राइवर भाई, ये सब हड़ताल पर रहेंगे। 3 तारीख बाद फिर क्या करेंगे? 3 तारीख बाद आप देखेंगे। 10 तारीख को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर एसोसिएशन की जो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी से बैठक है, उसके बाद क्या निर्णय होता है, उसके बाद आगे की रूपरेखा हम तैयार करेंगे। क्या हो सकता है वो पहले तो हम केंद्र सरकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करते हैं कि आगे भी हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए, ये काला कानून वापस लीजिए। हाथ जोड़कर फिर पुनः ये निवेदन है, क्योंकि आज तक ड्राइवर भाइयों की भारत में कोई सुनवाई नहीं हुई है। सभी ड्राइवर भाइयों को ये सुनते हैं कि तनख्वाह ले और निकल ले। ये कानून 10 साल का है, कौन जवाबदार है इसका? माननीय गृह मंत्री जी से हम फिर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। माननीय हमारे उज्जैन के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से भी निवेदन करते हैं कि आपके उज्जैन में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमें भी शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं कि ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से ड्राइवर भाई लाएगा। इसीलिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और आदरणीय अमित शाह जी से पुनः निवेदन करते हैं कि एक बार पुनर्विचार करिए इस पे। और हम ड्राइवर भाई पे हमारे जो हम चाह रहे थे कि ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन हो, उसके माध्यम से हम अपनी बात रख सकें, ताकि भारत में एक ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन हो और सारे ड्राइवर, चाहे ट्रक हो, चाहे बसें हो, चाहे मैजिक हो, ये काला कानून सभी पे लागू है। हम उज्जैन में जितने भी हमारे भाई निवेदन करते हैं कि 1 और 2 3 तारीख को सब हड़ताल पर रहे। ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो, मैजिक, बस, ये सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन का सहयोग जो उज्जैन में रहा है, हमारा बहुत ही, हमारे टीआई साहब, एडिशनल एसपी साहब सबने आश्वासन दिया है कि हम सब खड़े हैं, आप आराम से अपना धरना प्रदर्शन करिए और ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे शांतिपूर्ण तरीके से। जय श्री महाकाल। संजय जायसवाल, उज्जैन ट्रेवल्स एसोसिएशन उपाध्यक्ष।